नमस्कार। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के ठीक पहले ओपिनियन पोल के आंकड़े पलटते नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसको लेकर ताजा और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। और पश्चिम बंगाल को लेकर एसआईआर के बाद काफी कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में 2021 में यहां पर अगर बात की जाए तो किस पार्टी को कितना वोट बैंक मिला था, 2 करोड़ यहां पर 79 करोड़ वोट यहां पर टीएमसी के पक्ष में थे और 2 करोड़ 29 करोड़ वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और हार और जीत के बीच अंतर था 60 लाख वोटर का। लेकिन एसआईआर के बाद काफी कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां अगर बात की जाए तो मतदाता वोटर लिस्ट से यहां पर 91 लाख वोटर जो है वो बाहर हुए हैं और यहां अगर बात की जाए तो 54.60 लाख वोटर्स यहां पर जो टीएमसी दावा करी कि इनमें यहां पर 60% से ज्यादा जो है टीएमसी के वोटर्स के नाम कटे हैं। और अगर ऐसा है, अब हार और जीत का अंतर मात्र 5,40,000 वोट ही रह जाता है। और ऐसे में एसआईआर से काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। अब क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या खेला होवे या 2026 में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अपने आप के जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी आंकड़े और फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं कालिम्पोंग की एक सीट पर, जहां भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो दार्जिलिंग की अगर बात की 5 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और टीएमसी को 6 सीटों पर जो है इस बार जीत की संभावनाएं सामने आ रही है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में इस बार क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हर जिले के आंकड़े पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। दक्षिण दिनाजपुर की यहाँ 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें टीएमसी के पक्ष में जाने की संभावना है, जबकि मालदा जिले की 12 सीटों में से भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और टीएमसी को 6 सीटें जाने की संभावना है। वही मालदा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और टीएमसी का 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ जिला है। और ऐसे में यहाँ टीएमसी का एक तरफा कब्जा रहता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सेंधमारी करती नजर आ रही है। जबकि मुर्शिदाबाद भी टीएमसी का गढ़ है और 2021 में 22 में से यहाँ पर 20 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 सीटें और टीएमसी को 18 सीटें यहाँ पर जा सकती है, जो महत्वपूर्ण विश्लेषण आकलन यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। वही अगर बात किया नादिया जिले की 17 सीटों पर भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। 11 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी सीधे तौर पर नादिया में भी इस बार सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि नॉर्थ 24 परगना की जो सीटें हैं वो भी निर्णायक है और यहाँ अगर बात किया 33 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें और टीएमसी को 20 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती है। यानी नॉर्थ 24 परगना में भी सवार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों का सेंधमारी करती नजर आ रही है। वही अगर बात की दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें और टीएमसी को 28 सीटें और कांग्रेस को 0 सीट मिलने की संभावना सामने आ रही है। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। जबकि बात की जाए यहाँ पर कोलकाता की 11 सीटों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, टीएमसी को 7 सीटें जाने की संभावना यहां पर सामने आ रही है। अब तक पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए 294 सीटों में से 168 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें और टीएमसी को 95 सीटें, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यानी कांटे की टक्कर हर एक जिले में देखने को मिलने जा रही है। जबकि बात की जाए हावड़ा की, यहाँ पर जो सीटें हैं 16 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, टीएमसी को 12 सीटें और कांग्रेस को 0 सीट मिल सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही हुगली की भी बात की जाए तो 18 सीटें निर्णायक हो जाती हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें और टीएमसी को 8 सीटें, यानी यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है और कांग्रेस को 0 सीट यहाँ पर मिल सकती है, जो विश्लेषण ओपिनियन पोल का सामने आ रहा है। जबकि पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों की बात किया तो टीएमसी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 15 सीटों पर बाजी मार सकती है और कांग्रेस अन्य को 0 सीट मिल सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर की बात की जाए तो यहाँ 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें और टीएमसी को 5 सीटें मिलने की संभावना है। झारग्राम की 4 सीटों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और टीएमसी को 3 विधानसभा सीटों पर
जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी यहां पर सीधे तौर पर हर एक जिले में आंकड़े पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं और जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। प्रलय की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट, टीएमसी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीट मिल सकती है। बांकुरा की 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि पूर्व वर्धमान की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और टीएमसी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रही है। जबकि पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें और टीएमसी को 2 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जा सकती है। इस तरह से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बीरभूम की बात की जाए तो यहां पर भी 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 6 सीटें और टीएमसी को 5 सीटों पर जीत की संभावना सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर लेटेस्ट और ताजा विश्लेषण में सीधे तौर पर कई सीटों पर उलटफेर की संभावना सामने आ रही है। यहाँ पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 144 सीटें और टीएमसी को 139 सीटें, यानी बराबर की टक्कर पश्चिम बंगाल में इस बार दिखाई दे रही है। जबकि अन्य के खाते में भी 0 से 10 सीट की संभावना सामने आ रही है। और ऐसे में बात की जाए तो कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में सामने आ रही है। और ऐसे में निर्णायक जो हैं, अन्य की जो 8 से 10 सीटें हो जाती हैं वो तय करेंगी पश्चिम बंगाल में फिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर ये आंकड़े, चुनावी अनुमान और चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। अंतिम परिणाम जो है वो 4 मई को ही सामने आएंगे। तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी फिर से खेला करेंगी और चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।